हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा के चर्चा शुरू करते हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, नीरज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के बीजेपी की तरफ से, आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं हमारे साथ, विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, क्या सच में छठ की तैयारियों की लड़ाई है या पूर्वांचली वोटरों की? सर सीधा सा सवाल, कोई गोलमोल बात नहीं। देखिए जिनत जी, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों के लिए जहां पे वोट और नोट होते हैं, राजनीतिक पार्टियां वहां टूट करके पड़ती हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से पूर्वांचली वोट बैंक यहां पे दिल्ली के अंदर चुनावों को प्रभावित करने में सक्षम हुआ है, तब से ये राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से छठ के ऊपर एक राजनीति, जो छठी मैया जो पूर्वांचली समाज का एक सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, उसके ऊपर जिस तरीके से नूरा कुश्ती और जिस तरीके से मेरे हिसाब से ये जो छीना झपटी चल रही है श्रेय लेने की, मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्य है। और इसको जीनत जी, आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो पूर्वांचली समाज जो छठ व्रती है या जो छठ पूजा का जो अनुष्ठान रखेंगे, वो लोग मेरे हिसाब से राजनीति को देख करके वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संतुष्ट नहीं होंगे। यहां पे अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मुख्य रूप से 3 पार्टियां हैं जीनत जी। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से छठ व्रत है और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो यहाँ पे ये जिस तरीके की रुग्ण राजनीति हो रही है, इसकी बजाय अगर यहाँ पे विकास और समाज को सुविधा देने की अगर कंपटीशन हो या उसके अंदर अगर प्रतिस्पर्धा हो, तो क्या बुराई है। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं जीनत जी, तो उनके पास आज की तारीख में 7 सांसद हैं और एलजी के माध्यम से गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहां दिल्ली को संचालित करता है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर जाकर के और अपनी तरफ से और इस तरीके से फैसिलिटेट करे कि भाई आम आदमी पार्टी जो कर रही है उनसे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम और ज्यादा फैसिलिटेट छठ व्रतियों को करेंगे, पहली बात। और आम आदमी पार्टी की बात है तो निश्चित रूप से जीनत जी, मैं भी बहुत वर्षों से देख रहा हूं और इन चीजों से, सामाजिक जो चीजें होती हैं, इनसे मैं बड़ा नजदीक से जुड़ा हुआ होता हूं। जिस तरीके से जो छठ पूजा समितियां आज की तारीख में दिल्ली में लगभग 3 से 3.5 हजार छठ पूजा समितियां संचालित होती हैं, और वो लगभग 6 महीने पहले से आप ये मान के चलिए आर्थिक से लेकर के और वहां पे वस्तु स्थिति की जाकर के अपनी व्यवस्थाओं के अंदर व्यवस्था करते हैं और अपने आपसी सामंजस्य से और आपसी कलेक्शन से, जैसे किसी से 1100 लेकर के, किसी से 500 लेकर के, और अपना जिस तरीके से वो व्यवस्थाएं करते हैं, उसका केवल और केवल श्रेय लेना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हाँ ठीक है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कुछ इस छठ व्रत के ऊपर कुछ ना बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी मैं प्रशंसा भी करूंगा, कि जैसे एक तो छठ पूजा की इन्होंने छुट्टी घोषित की, इसके लिए मैं इनको साधुवाद भी देता हूं। और अब इस बार जैसे इन्होंने प्रत्येक निगम को 40,000 रुपया दिया है और छठ व्रतियों की सुविधा के लिए, हालांकि मैं ये मानता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा है ये, इसके अंदर और इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज ये समाज दिल्ली के अंदर इतनी विशाल संख्या में है, मेरे हिसाब से दीनत जी बहुत कम है। और ये जो जिस तरीके से कच्चे घाट बनते हैं, इनकी जगह पक्का घाट कर। लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो अभी पिछले समझ लीजिए 1 सप्ताह से जिस तरीके से इन्होंने इस चीज को लिया, इसकी बजाय इनको ये छठ घाटों की व्यवस्था लगभग कुछ 2 महीनों पहले इनकी व्यवस्था करना शुरू करनी। लेकिन निरंजन जी, मेरा सवाल ये है कि हम इसे इस तरह से नहीं लेंगे कि प्लीज किसी ने ऑन किया हुआ तो म्यूट कर दीजिएगा, कि हम किसी की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। चाहे समाज में एक भी व्यक्ति है, किसी समुदाय से, किसी धर्म से, किसी जाति से, तो उसको उसके अधिकार है। लेकिन यहाँ पर बार बार हो रहा है कि ये नहीं, ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं, ये फैसिलिटी। एक नई परंपरा शुरू हो रही है क्या दबाव बनाने की, जो हम पूर्वांचली वोटर्स की बार बार बात कर रहे हैं। मैं देख रही थी बंगाली वोटर्स कितने हैं, पंजाबी कितने हैं, अलग अलग। अब ये डाटा है तो इस पर बात कर लेते हैं। तो कोई नया कल्चर शुरू हो रहा है, नई प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो रही है क्या? क्या सरकारें दबाव में रहती हैं? मैं ये समझना चाह रही हूं, मैं इसका एनालिसिस चाह रही हूं। सरकारें इन चीजों के दबाव में रहें तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सुखद लगता है, क्योंकि देखिए सरकार किसके लिए होती है? सरकार होती है जनता के लिए, चाहे वो पूर्वांचली हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। सरकारें उसकी जो भावनाएं हैं और उसके जो
उनकी जो मान्यताएं हैं उनको निभाने में और उनको बिताने में सरकारों का कार्य है, सरकारों का दायित्व है कि उसके लिए फैसिलिटी तैयार करे। आज अगर पूर्वांचल समाज संगठित समाज है और संगठित होकर के अगर वो वोट करता है तो मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र की मजबूती मानी जाएगी। इसको आप ब्लैकमेलिंग की दृष्टिकोण से मत देखिए। वो ये नहीं कह रहा, पूर्वांचली समाज कतई ये नहीं कह रहा कि आप हमें ये दो, नहीं तो हम वोट आपको वोट नहीं देंगे। ये तो जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में एक प्रतिस्पर्धा चली है पूर्वांचली वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो देखिए इसको तो ये तो वास्तव में अगर आप ये मान के चले तो अच्छी राजनीति और अच्छे लोकतंत्र की पहचान है कि इस तरीके से अगर सरकारें अगर प्रतिस्पर्धा में आ जाए, विकास के लिए प्रतिस्पर्धा में आ जाए, समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो अन्य कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के लिए उत्थान के लिए अगर प्रतिस्पर्धा में आ जाए, तो मेरे हिसाब से ये हमारे जो नीति नियंता, हमारे जो संविधान निर्माता है, शायद उनकी भावनाओं के अनुरूप ये चीज हो रही है। जीनत जी, इसके अंदर कहीं कोई इसके अंदर अतिशयोक्ति नहीं मान रहा कि ये कोई ब्लैकमेलिंग का रास्ता है या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी, फाइनल कमेंट जल्दी से दीजिएगा। निश्चित रूप से जीनत जी, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आस्था का पर्व है और आस्था के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से छठ व्रती छठ के बाद के अंदर बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि दूषित पानी होता है और अधूरी अव्यवस्थाएं होती है। मेरे हिसाब से सरकार को एक समय रहते समुचित व्यवस्थाएं करके और छठ व्रतियों को जब ये फैसिलिटेट करेंगे तो उनको अपने आप दिखेगा और श्रेय अपने आप मिलेगा। उसके अंदर ये टेलीविजन पे बैठ करके केवल इस पार्टी ने या उस पार्टी ने, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने का प्रयास करती है, मेरे हिसाब से इसका कोई बहुत ज्यादा अहमियत है नहीं। क्योंकि जो जनता जब घाटों पे जाती है तो वो स्वयं उस चीज को देखती है और स्वयं अपना परसेप्शन बनाती है। केवल भारद्वाज जी के या नीरज जी के कहने से जनता कुछ नहीं मानती इस चीज को। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय मेरे पास इतना ही था।